वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज मार्केट बंद है 9 अगस्त 2025। आज हम बात करने वाले हैं एक चाय बनाने वाली कंपनी के बारे में। इंडियन सुबह से लेकर शाम चाय जरूर पीते हैं, चाहे गम हो चाहे खुशी, चाय हमेशा चलती रहती है। लेकिन सिर्फ चाय पीते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि उस कंपनी के स्टॉक को नहीं खरीदते। बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी है जो ना केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। इस कंपनी का नाम है ग्लोब टी कंपनी और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1092 रुपीज। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 0.21% का। बात की जाए एक साल की, यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पर रिटर्न दिया 18.70% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस यदि आप जाते हो खरीदते तो आपको मिलता 959 रुपीज का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, क्योंकि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 163% रिटर्न निकाल के दिया और यह साबित किया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखती है। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 439 रुपीज, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 1092 रुपीज का। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1575 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 747 रुपीज। यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप है 127 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका मतलब होता है कंपनी अभी नई है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जानते हैं इस कंपनी की पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.45। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 54.22। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी को, यानी कि लोन खर्च को, तो वो है 0.21। कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.46%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 86.52। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.18%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात कीजिए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 19.98 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में अभी तक इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 126 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1.35 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट अभी तक रहा 10.06 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2025 में इस कंपनी के नेटवर्थ अभी तक रहा 87.76 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा
अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.94% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24% के आसपास का। तो ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।